सभी को ढेर सारा नमस्कार है। आइए आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी दी गई है तथा उसमें वस्तु की दूरी दी गई है, तब हमें प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना होगा। तो इस सवाल के लिए देखिए लिखा हुआ सवाल कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो इसमें हल में हम क्या लिखते हैं, जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं छांट करके, ताकि सवाल प्रश्न जो दिया गया है वो आसान लगने लगे। इसमें दिया गया है क्या, फोकस दूरी F बराबर -15 लिखा हमने। क्यों लिखा माइनस, इसमें तो नहीं दिया प्रश्न में, तो हमने इसको इसलिए लिखा ताकि क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है। वैसे ही वस्तु की दूरी U बराबर -60। क्यों, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि भी पूछ रहा है। आपका F दिया है, U दिया है और भी पूछ रहा है। तो दर्पण का सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, लिखेंगे दर्पण सूत्र से क्या है जी, दर्पण के सूत्र 1/V जोड़ 1/U बराबर 1/F। अब हमको 1/V यानी कि भी ज्ञात करना है ना। भी का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। इसको इधर छोड़ देंगे, लिखेंगे 1/V बराबर 1/F। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 1/U। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान भरेंगे। मान में क्या भरना है भाई, तो लिखेंगे 1/V बराबर F का मान क्या है, -15। लिखेंगे 1/-15, यहाँ माइनस है। अब U का मान कितना है जी, -60 भर दिए। अब क्या होएगा, अब हमारा आएगा इसका एलसीएम निकालेंगे। V बराबर एलसीएम निकाले 60, क्योंकि इसमें जो एलसीएम में जो बड़ा अंक होता है अक्सर वही एलसीएम आते हैं हमारे। 15 चौका 60 -4। अब ये कितना है जी, ये है 60। 60 से भाग करेंगे 60 में एक बार में जाएगा। यहाँ पे है माइनस और माइनस का 1। अब क्या आएगा, 1/V बराबर -4, माइनस और माइनस का हो जाएगा +1/60 ना, /60। तो आपका घटा करके कितना आएगा, घटा करके आएगा -3/60। क्योंकि ये बड़ा है -4, इसमें से 1 प्लस घट जाएगा। 1/V बराबर -3/60। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना में क्या होगा, तो लिखेंगे -3V बराबर 60। भी का मान चाहिए हमको, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए। 60/-3 काटेंगे तो हमारा आएगा -20। लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति बराबर -20 सेंटीमीटर। आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, आसानी तरीके से समझने के लिए कृपया फॉलो करें। धन्यवाद।